नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सारनाथ से निकली प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा। ओवैसी अखिलेश हेट स्पीच मामले में 7 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। काशी में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव, बिशप यूजीन जोसेफ ने दी जानकारी। और के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की रामापुरा स्थित शाखा में हुआ क्रिसमस सेलिब्रेशन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सारनाथ से प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व व ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। कन्याकुमारी से लगायत कश्मीर तक लगभग 3600 किलोमीटर के सफर को अपने कदमों से नापने व हिंदुस्तान को प्रेम, सद्भाव, करुणा के रास्ते जोड़ने के अपने महान व ऐतिहासिक भारत जोड़ो मिशन पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। प्रयागराज प्रांत के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा पूर्व विधायक, जननेता तथा प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के कुशल नेतृत्व में लगातार विभिन्न जिलों में निकाली गई है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रयागराज प्रांत की अंतिम यात्रा वाराणसी में आयोजित हुई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने यात्रा का प्रारंभ सारनाथ से किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध का पूजन किया, साथ ही बाबा सारंगनाथ महादेव की आरती व पूजन किया। इसके बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि सारनाथ से होते हुए पहाड़िया, पांडेपुर, चेतगंज, लोहराबीर, मैदागिन होते हुए बीएचयू के रास्ते सीर गोवर्धनपुर पहुंची, जहां पर रविदास मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन कर यात्रा को समाप्त किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पंकज चौबे, रामसुधार मिश्रा, धीरज शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज समापन कर रहे हैं इस यात्रा का। 10 दिनों के इस लंबी यात्रा के बाद क्या निष्कर्ष निकल पाए? निष्कर्ष देखिए, ये भी तो ये जोड़ने की यात्रा है, सबके भाईचारे की भावनाओं के साथ शांति से सब देश चले, शांत रहे, समाज के अंदर शांति बनी। आज इसलिए हम लोगों ने ये गौतम बुद्ध के स्थान से एक यात्रा यहाँ समापन का प्रारंभ करने का लोगों ने सोचा कि जहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, उस स्थान से आगे लेकर चलेंगे। निश्चित तौर से हम इस अपनी यात्रा में सफल हुए हैं और जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव, लगाव, अपनापन मिला है पूरे 11 जिले के अंदर, निश्चित तौर से वो अपनापन बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। हर व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, चाहे वह व्यापारी हो, मजदूर हो, महिला हो, साधारण आदमी, स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति सरकार से परेशान है। ये सरकार अपने लिए सब कुछ, अपना जब कुछ बोलना हो, करना होता है तो सब कुछ अच्छा है। सामने वाले को, व्यापारी को जीएसटी से लेकर किसानों को उनके उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, उनको सब लोगों ने यही बातें कही। इलाहाबाद में बच्चों ने कहा कि जो भी फार्म हम अपने भविष्य के लिए जिन प्रतियोगिताओं पर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उसमें भी 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। अभी मेरे पास कमाई का कोई स्रोत नहीं, अभी भी टैक्स सरकार ले रही है। तो निश्चित तौर से लोगों का लगाव, जुड़ाव हो रहा है और इसका परिणाम सुखद होगा।
ओवैसी अखिलेश हेड स्पीच मामले में 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हेड स्पीच को लेकर सुनवाई हुई। ओवैसी अखिलेश हेड स्पीच मामले में अब 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने अखिलेश यादव और ओवैसी बंधु सहित कई लोगों को मामले में प्रतिवादी बनाया है। ACGM पंचम MP MLA कोर्ट ने 29 नवंबर को केस को पोषणीय योग्य माना था। 6 दिसंबर को कोर्ट ने चौक थाना प्रभारी को तलब कर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट इनकम्प्लीट होने पर कोर्ट ने एक बार फिर नए सिरे से रिपोर्ट देने की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव को लेकर के जो है ये सुनवाई होने पर क्या हुआ? 156(3) के तहत 23 मई 2022 को मेरा एक कंप्लेंट केस 156(3) के तहत दाखिल हुआ था। उसमें कोर्ट ने वो मेंटेन हुए आगे कार्रवाई शुरू की। थाने से आख्या तलब हुई। थाने की आख्या जो आई हुई है वो आख्या अपूर्ण मानी क्योंकि इसमें ये लिखा होता कि माँ पंजीकृत नहीं, तो उसके लिए स्पष्ट आख्या के साथ कोर्ट ने उनके अध्यक्ष महोदय चौक को तलब किया है, जिसकी डेट डाली है 7 जनवरी 2023। इसमें कौन-कौन लोग? इसमें हमने जो स्पीचिंग के मुख्य सूत्रधार है वो बंधु असदुद्दीन ओवैसी, भाई अकबरुद्दीन और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय यादव, इन लोगों के कहने पर बनारस के आम मुसलमान जिनका किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो लोग 2000 की संख्या में वहाँ पहुँच गए और सही काम में जो कमिश्नर कार्रवाई चल रही थी धक्का मुक्की किया। जो पुलिस के लोग गए थे उनका धक्का मुक्की किया, कमीशन कार्रवाई रोका, बलवा फैलाने का वो किया, धड़ा दुकाने पर भय का वातावरण पैदा कर दिया। इन तमाम चीज़ों से काशीवासी लोग ग्रस्त हुए, अभिभक्त हुए। उसके बाद मुझे कहा गया, मैं वकील बन के खड़ा हुआ और मैंने ये मुकदमा खुद अपने नाम से वादी के रूप में दाखिल किया। अब ये कितने तारीख को? अब 7 जनवरी 2023 को आख्या आएगी कोर्ट से, उस आख्या के ऊपर फिर बहस होगी, तब ये मुकदमा दर्ज होने का आर्डर होगा। इसमें चौक के सचिव को पूरी मैं रिपोर्ट के साथ जी उनको अब किया ही जाएगा। तो आधा रिपोर्ट क्यों भेजा उन्होंने? रिपोर्ट को पूरा भेजना चाहिए। जब इतना संगीन मामला है, जिसको इतना हाईलाइटेड मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल चुकी है, हाई कोर्ट में भी चल रही है और बनारस के 6 अदालतों में इस मुकदमे की चल रही है। तो ऐसे संगीन मामले को इस तरह से हल्के में रिपोर्ट नहीं भेजना चाहिए था ना, उनको पूरा रिपोर्ट भेजना चाहिए। मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं दर्ज हुआ है तो मुकदमा दर्ज ऑर्डर होता। तो वो अपूर्ण रिपोर्ट नाते इसको दोबारा से रिपोर्ट मांगी गई है। 7 जनवरी 2023 को रिपोर्ट के साथ हाजिर। क्रिसमस पर्व को लेकर कैंटोनमेंट स्थित चर्च में प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वाराणसी धर्म प्रांत के बिशप यूजीन जोसेफ ने बताया कि क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को मध्य रात्रि में संपूर्ण ईसाई समुदाय गिरजाघर में प्रभु की स्तुति एवं आराधना हेतु एकत्रित होंगे। वहीं कैंटोनमेंट स्थित चर्च में आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पर वृहद आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आकर्षक सजावट, झांकियां, भजन कीर्तन इत्यादि आकर्षण के केंद्र होंगे। तैयारी, सजावट, गीत भजन और पूजा पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम और दर्शन के लिए व्यवस्था, बच्चों के लिए छोटा मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बार कुछ खास होगा ये डांस ड्रामा, कठपुतली, हम लोगों ने एक फाउंटेन सेटअप किया है, म्यूज़िक फाउंटेन। वो मैं सोचता हूँ खास रहेगा बच्चों के लिए, है ना। शायद बनारस में कहीं भी म्यूज़िक फाउंटेन इस तरह हो या नहीं हो। म्यूजिकल फाउंटेन की तरह बहुत संख्या में लोग आते हैं, तो इस बार कुछ कोविड का भी आ रहा है चीज़। ये आशंका तो है, तो इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन से बातचीत में हैं और जैसे मौका रहेगा, जैसे मतलब ज़रूरत पड़ेगी, हमारे सामने जो भी चुनौती आएगा उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे और मास्क वास्क का व्यवस्था कर दिया जाएगा और सतर्कता तो जो दुकानें रखी हैं अंदर की, इस बार क्या दुकान? अंदर में कोई दुकान नहीं होगा, क्रय विक्रय का कोई व्यवस्था अंदर नहीं है। सिर्फ आप माला मतलब मेडल या पूजा सामग्री खरीद सकते हैं, मोमबत्ती खरीद सकते हैं। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के रमापुरा स्थित शाखा में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ।
के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की रमापुरा शाखा में गुरुवार को क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिसर को क्रिसमस ट्री, विभिन्न आकर्षक लाइटों और आकर्षक सजावटी सामानों से सजाया गया। इसके साथ ही विद्यालय के सभी बच्चों ने सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान बच्चे सेंटा क्लॉज, फेरी और प्रभु यीशु के रूप में नजर आए और नृत्य गीत प्रस्तुत कर मौज मस्ती की। इसके बाद विद्यालय के चेयरमैन अनंत चतुर्वेदी और आनंद चतुर्वेदी ने बच्चों के बीच केक काटा। इसके साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया। इस सेलिब्रेशन में विद्यालय के शिक्षक गणों ने भी बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती की। इस मौके पर शिवानी, समीर, सोमा, माही सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। A day or two ago, I thought I'd take a ride. Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lang, his fortune seemed at loss. We got oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, his fortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के सभी ब्रांचेस में आज से क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज रामापुरा ब्रांच के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ बच्चे के सेंटा क्लास के रूप में बने थे, तो कुछ परी फेरी के रूप में थे और कुछ बच्चों ने यीशु के रूप को धारण किया था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था। इससे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। बच्चों को संस्था के तरफ से ये बताया गया कि वो सही रास्ते पे चले, सेंटा क्लास के बताए हुए रास्ते पे चले और जीवन में सक्सेस हो। यही आज का हमारा मोटो था और हमारा 3 दिन का ये कार्यक्रम है। अभी सारे ब्रांचेस में ये आयोजित किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संकल्प संस्था द्वारा श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की जरूरतमंद छात्राओं में गर्म कपड़े वितरित किए गए। अग्रणी सामाजिक संस्था संकल्प के तत्वाधान में गुरुवार को मैदागन स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद छात्राओं को स्वेटर एवं टोपी प्रदान किया गया। इस मौके पर संकल्प संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। आज छात्राओं की समस्या को देखते हुए ठंड व शीतलहर से बचाव के लिए स्वेटर व टोपी प्रदान किया गया है। वहीं इस अवसर पर कॉलेज की प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग ने कहा कि संकल्प संस्था का यह प्रयास सराहनीय है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी एवं संचालन शिक्षिका प्रतिमा श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से विष्णु कुमार जैन, गायत्री सिंह, सुनीता अग्रवाल इत्यादि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
चलो बेटा आओ। चलो चलो। वेरी गुड। आज जो नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है उन सभी बच्चों को स्वेटर दिया गया है और प्राइमरी क्लास के जितने बच्चे हैं क्लास 5 तक के 335 बच्चियां हैं उन सभी को टोपियां दी गई हैं। तो श्री अग्रसेन सेवा संस्थान संकल्प ट्यूटोरियल और गोविंद कृष्णानी जी के माध्यम से आज हम लोगों ने इन सभी बच्चों को टोपियाँ स्वेटर दिए हैं। 35 लड़कियों को स्वेटर दिया गया है और 335 लड़कियों को हम लोगों ने टोपियाँ दी हैं जो छोटे बच्चे हैं। देखिए जिन जिन की भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती जाएगी कि उनको ज़रूरत है उन सभी छात्राओं को हम लोग हर तरह से सहयोग करेंगे। अभी हम लोगों ने 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को कंबल भी दिया है, स्वेटर भी दिया है। इसी तरह से जो गरीब बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है और जिनकी हम लोग के पास लिस्ट बनती जाएगी उन सभी छात्राओं को हम लोग के द्वारा सहयोग किया जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग शीत से लड़ने के लिए अपने ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से अक्षम हैं, जिनको स्वेटर नहीं थी, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं था, ऐसे बच्चों के लिए आज हम लोगों ने स्वेटर और एकदम छोटे बच्चे जिनको कि सर में ठंड लगता है उनके लिए टोपी की व्यवस्था की है। और वो आप देख रहे हैं कि कितने खुश हैं वो लोग। और इस प्रकार के कार्यक्रम संकल्प आप अवगत हैं कि हमेशा से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। इसी क्रम में हम लोग कल पार्वतीपुरी कॉलोनी में उधर के सफाई कर्मियों को कंबल वितरण करेंगे और रविवार को कुष्ठाश्रम आशापुर में दवाएं और भोज्य पदार्थ देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ऐसे बच्चे ठंड में शीत में ठिठुर रहे हैं उनको उससे निजात दिलाना। बीएचयू भूगोल विभाग में चल रही कार्यशाला का समापन हुआ। भूगोल विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रही 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन गुरुवार को हुआ। कार्यशाला में शीर्षक भारत में स्वास्थ्य एवं प्रवास के हालिया रुझान के अनुरूप ही सप्ताह भर प्रवास एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। विषय से संबंधित पहलुओं को समझाने के लिए प्रतिभागियों को वाराणसी की प्रवासी मलिन बस्तियों का दौरा भी कराया गया। भूगोल विभाग के स्नातक एवं परस्नातक के विद्यार्थियों द्वारा रूबरू नामक एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, समूह गायन, काव्य पाठ, लोक नृत्य इत्यादि प्रस्तुतियां दी गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर हरप्रीत सिंह एवं डॉक्टर आदित्य सिंह के अलावा कुल सचिव काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अरुण सिंह, भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर VN शर्मा, प्रोफेसर सरफराज आलम इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जी आज ये कैसा कार्यक्रम हो रहा है? और ये जो हमने एक 1 वीक की नेशनल वर्कशॉप की है उसका मैं कन्वीनर हूँ, संचालक हूँ और मेरे साथ डॉक्टर आदित्य जी भी हैं, वो भी इसके संचालक हैं। ये जो वर्कशॉप है ये हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करवाई है कि जो बहुत सारे जगह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो उनसे संबंधित उनकी क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या क्या उनके इश्यूज़ रहते हैं। और कोरोना के दौरान जैसा आपने देखा होगा कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं, उनके साथ उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम बड़ी प्रोमिनेंट रहती है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए बच्चों को सिखाने के लिए, अवगत कराने के लिए देश भर से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जिसमें से तमिलनाडु से लेकर उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा वाली साइड से, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से, भोपाल वाले एरिया से, महाराष्ट्र से, बहुत जगह से हमें बहुत प्यार मिला है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं। भूगोल विभाग और बाकी सब लोग जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, विश्वविद्यालय ने बहुत सपोर्ट किया कि आज हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं और इसी चरण में आज एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया है। उस कल्चरल प्रोग्राम में हमारे अपने विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए हैं। उन नृत्यों के साथ साथ उन्होंने गायन और बाकी चीज़ों में भी अपना हिस्सेदारी दी है। माननीय कुल सचिव साहब जी इसमें आए थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस से ग्रेस किया है इस ओकेजन को। हम बहुत खुश हैं कि हम 7 दिन की इस कार्यशाला को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुसज्जित ढंग से इसको काफ़ी आगे तक ले गए हैं। सर अपना
परिचय बताइए सर। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह हूँ, ज्योग्राफी में प्रोफेसर हूँ और वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल सचिव हूँ। किस तरह का कार्यक्रम रहा है? यह कार्यक्रम बेसिकली माइग्रेशन और हेल्थ से रिलेटेड इशू पे था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कोविड के संदर्भ में जिस तरह से लोगों का पलायन हुआ, खास करके बड़े शहरों से गांव की तरफ से, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे या शहरी अर्थव्यवस्था पे, उस संदर्भ में प्लस कुछ टूल्स टेक्निक्स के बारे में बच्चों को बताया जाना था। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, उस पर बातें हुई होंगी। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री द्वारा इतिहास एवं संस्कृति में श्री राम विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की संस्थापिका प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा सिन्हा मौजूद थीं। इसके समापन सत्र की विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, मुख्य अतिथि बेल्जियम से आए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कोयनार्ड एल्सट एवं बीज वक्ता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर BR मणि रहे। इस दौरान श्री राम के चरित्र व राम राज्य पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर कई देशों एवं भारत के 15 राज्यों से आए प्रतिभागियों ने सहभागिता की। महाराणा प्रताप के पिताजी कहते हैं इसको, तो कोई नहीं बता पाता, इतिहास में आया नहीं ना। अब तो हम लोग नया इतिहास लिख रहे हैं, वो लिखा जाएगा। आज तक जो इतिहास लिखा गया वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट का इतिहास था। इसलिए महाराणा प्रताप के पिता का नाम पूछता है, महाराणा प्रताप को ही इतिहास में नहीं रखा। तो मतलब पूरा जिम्मेदार आप मानते हैं पिछली सरकार को? सरकार को नहीं, पिछले इतिहासकारों को। सरकार को क्या करना, पिछले इतिहासकारों को। आज एक नई बात हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक नए इंस्टीट्यूशन के साथ शुरू कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि आगे हम लोग कैसा इतिहास लिखते हैं। आज देखिए, हम लोग ने दो दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी, इतिहास एवं संस्कृति में श्री राम, वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के मंच से। मैम, बात करें कि तमाम लोग जो है, आज भी जो विरोधिया पार्टी होती है वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ से पेश करती हैं, क्या मानती हैं इस पे? वो तोड़ती मरोड़ती हैं, इसलिए हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ी 2 दिन की। इसमें हमने अपना समय दिया, अपने संसाधन दिए, विद्वानों को बुलाया, उन्हें प्रूफ सबूत दिया और ये बताया कि आप जिसे तोड़ते मरोड़ते हैं वो गलत है। मैम, बात करें हमारी संस्कृति की, तो आज भी हम लोग के अध्याय में संस्कृति का एक पार्ट नहीं है। मतलब अगर हम बात करें स्टार्टिंग की क्लासों से, तो आज भी वो पार्ट नहीं है। हाँ। तो क्या मानते हैं कि अभी आने वाले विगत दिनों में ये होना चाहिए? ये विगत दिनों में होना चाहिए, इसीलिए इस संगोष्ठी का आयोजन हमें आवश्यक लगा और हम लोगों ने किया, और हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का, स्कॉलर्स का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने सबूत, एविडेंस, आर्गुमेंट्स सबके साथ इस चीज़ को प्रस्तुत किया कि ये बदलाव आना चाहिए। पिछले 200 सालों में जो धीरे धीरे एक सुप्तावस्था में समाज चला गया है, उससे उसको बाहर आना चाहिए और सच्चाई को देखना चाहिए। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आगामी 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जन समस्याओं के निराकरण विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मैदागन स्थित गोलघर पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में किया गया है। इस राष्ट्रीय सेमिनार में मिलावट, घटतौली, गंगा निर्मलीकरण, स्वच्छ काशी आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या है विकास जी, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्वांचल 24 दिसंबर को पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में करने जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए क्या क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए एक सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी पार्टियों के बड़े नेता, मिनिस्टर, विधायक, MLC सभी दल के लोग उपस्थित रहेंगे। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उपभोक्ता को जागरूक करना है। तो क्या उपभोक्ताओं को किस तरह की दिक्कत? उपभोक्ता को जो दिक्कत आजकल हो रही हैं, क्या कहते हैं, अस्पताल में और आपके क्या कहते हैं
वीडीए में विकास प्राधिकरण में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गरीबों के लिए और प्रधानमंत्री योजनाएं जो चल रही हैं और जो घटतौली हो रहे हैं, जो आपके दवा के में जो है घटतौली चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, नकली दवाइयाँ, इन सबों के खिलाफ एक सेमिनार के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए उपभोक्ता को जागरूक किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सारनाथ से निकली प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा। ओवैसी अखिलेश हेट स्पीच मामले में 7 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। काशी में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव, बिशप यूजीन जोसेफ ने दी जानकारी। और के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की रामापुरा स्थित शाखा में हुआ क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।